हरिओम मित्रों, गौरी शंकर कोष्टा, संस्थापक योग निरोग केंद्र कानपुर, गीता के अब 8वें अध्याय के धारणा योग से योगी ब्रह्मलोक पहुंचता है और 9वें अध्याय की राज विद्या से उसे ब्रह्म का ज्ञान दर्शन होता है। तो इस संदर्भ में परमादरणीय गुरुदेव गीता मर्मज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी मेरे साथ हैं और वो मेरी शंकाओं का समाधान करेंगे। आदरणीय मिश्र जी। आदरणीय गुरुदेव, राज विद्या क्या होती है और इसके द्वारा योगी को कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? जी, राज विद्या या राजयोग उपासना की एक पद्धति है जिसमें उपासना के अर्थ होते हैं कि उप आसन, गुरु के समीप आसन पर बैठकर गुरु के सत्संग से, उनके शक्तिपात से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है और ज्ञान हो जाने के बाद उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो ये अनुभव उसी राज विद्या के द्वारा होता है। जी, कौन से साधक इस विद्या के पात्र होते हैं? श्रद्धावान जो साधक होते हैं वो इस विद्या के पात्र होते हैं। जिन लोगों की गुरु में असीम अटूट आस्था होती है वही इस पंथ पर चल पाते हैं। और ये जगत किस रूप में परमात्मा में स्थित होता है? संपूर्ण जगत परमात्मा में जैसे जल में बर्फ का अस्तित्व होता है उसी तरह से स्थित होते हैं। बर्फ जो है पानी में होती भी है और नहीं भी होती है। तो परमात्मा सृष्टि में होता भी है और नहीं भी होता है। तो ये भूत पदार्थ परमात्मा में किस प्रकार से स्थित है? जैसे आकाश में वायु, जब देखिए वायु सदैव तो उपस्थित रहती नहीं, जब चाहती तो व्यक्त हो जाती, जब चाहती तो अव्यक्त रहती। बहुत ही अच्छा है। गुरुदेव, परमात्मा किस प्रकार से सृष्टि की रचना करता है? ये परमात्मा 3 रूपों में सृष्टि की रचना करता है। जी, 3 रूपों में सृष्टि के रचना कार्य में शरीक होता है। जी। पहले तो वो निर्माण करता है, प्रकृति निर्माण करती है और परमात्मा उसका निर्देश देता है। फिर वो सृष्टि का पोषण करता है, पोषण विष्णु रूप में, निर्माण ब्रह्मा रूप में करता है और पोषण के बाद वो शिव के रूप में संहार करता है। शिव के 2 रूप होते हैं, सौम्य भी और उग्र भी। उग्र रूप में वो सृष्टि का संहार करते हैं और सौम्य रूप में वो सृष्टि के बीज की सुरक्षित रखते हैं। जी, परमात्मा का साक्षी भाव क्या होता है? जब कुछ विद्वानों के अनुसार परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करता है तो परमात्मा तटस्थ रूप से उस निर्माण कार्य का सुपरविजन करता है। वो सृष्टि की रचना का मौन निर्माण के मौन आज्ञा देता है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत साधुवाद आपको, जो आपने इन जटिल प्रश्नों का अत्यंत सरल रूप में उत्तर दे दिया। धन्यवाद।